अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों फाइनली आज हम उस तारीख और उस दिन में एंटर हो गए हैं जिसका हमें इंतज़ार था। साल 2025 और फरवरी का यह महीना और आज की सीपीआई रिपोर्ट बहुत ही अहम है। आने वाले दिनों के लिए बहुत ही कम व्यूअर हैं जो इस बात को संजीदगी से लेते हैं कि आज के इस डाटा के बाद मार्केट क्या रुख इख्तियार करने वाली है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट कितने बजे आएगी, क्या डाटा एनालिसिस होंगे, और आज के दिन में हम एक बड़ी स्टेटमेंट ऑलरेडी देख रहे हैं जेरोम पॉल की, जो उन्होंने इस मार्केट के हवाले से पहले से दे दी है। तो अभी हम जो मार्केट में स्टक देख रहे हैं ये आफ्टर द रिपोर्ट और क्या संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसके ऊपर पूरा तजिया होगा। ट्रेड करना तो दोस्तों बात की बात है, सेंटीमेंट्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आज के दिन आपको टेक्निकल एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। याद रखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा स्टेबल मार्केट में काम आते हैं। कभी भी फंडामेंटल न्यूज़ आने से पहले टेक्निकल का कोई काम मार्केट में बाकी नहीं रह जाता। तो गाइस इन सभी चीज़ों के बाद हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस जो जो पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर उठाता चलूँ उनके ऊपर गौर कर लीजिएगा। कैपिटलाइजेशन में मिडनाइट से लेकर अब तक कोई खासी कमी नहीं हुई। 1 बिलियन की रोटेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करती है बीटीसी के डोमिनेंस को। एक मरतबा फिर से रिपोर्ट आने से पहले बीटीसी का डोमिनेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो हमारे लिए थोड़ी सी फिक्र पैदा करता है। ये देखें, हम मिडनाइट में 60.17 पे थे। दिन का आगाज तकरीबन 0.21% से हुआ है। ये कोई आल्ट कॉइन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी ट्रेड करना चाहते हैं मुझे पूरा यकीन है कि इन चीज़ों को आप ले करके चलेंगे और समझ के चलेंगे। सो गाइज सीपीआई में यहाँ पर टाइमिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के 6:30 बजे से समझ लें 6:45 के दरमियान, मतलब कि 6:30 PM टू 6:45 PM में ये रिपोर्ट कम्प्लीटली मार्केट में आ जाएगी। और इस मार्केट में जो डाटा होगा वो ऑब्वियसली फोरकास्ट से अगर बेहतर आता है तो मार्केट को ये ले डूबेगा। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा। लेकिन अगर फोरकास्ट ही आती है तो फिर वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को पहले से ही समझ चुके हैं। मैं फिर इसके ऊपर वक्त लगाकर आपका भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो दोस्तों मिडनाइट में बीटीसी ने, जैसे ही हमने वीडियो शेयर की आपके साथ, तो बीटीसी ने उसी वक्त 95,000 की सपोर्ट ब्रेक कर दी थी। अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन 94,906 से दोबारा रिकवर हुआ और अब तक ये टोटल अपनी रिकवरी तकरीबन $1,400 कर चुका है। और इथीरियम भी यहाँ पर रिकवरी की तरफ मुसलसल दिखाई दे रहा है। एनीवे, आपको अगले 2 घंटे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्लियर वेदर प्रोवाइड कर देंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले बढ़ते हैं जेरोम पॉल की अहम स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ इनके जो दोस्त थे मार्केट में काम करने वाले गैरी गेंसलर, वो तो चले गए, लेकिन जेरोम पॉल अभी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भरी हुई स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आते। फेड पॉल सेज दैट ही इज also worried about de-banking that strain US crypto। ठीक है जी, इन्हें यहाँ पर खदशात हैं जी कि डी बैंकिंग जो है वो मार्केट के लिए यहाँ पर कोई अच्छा असर नहीं लेकर के आ रही। एज क्रिप्टो फर्म्स एंड देयर न्यू गवर्नमेंट allies rail against US regulator for chasing time of banking policies, such tales are a worry he'll address। वो कहते हैं जी कि वैसे मेरी पर्सनल राय इनके माइंड के ऊपर दोस्तों बड़ी पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाए हैं। देखिए मार्केट के अंदर जब नई चीज़ें आती हैं तो फ़िक्र तो आती है, और इनकी फ़िक्र एक बात को तो साबित करती है कि वो अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। याद रखिएगा, अपनी रियासत से, अपने मुल्क से प्यार करते करते अगर आप कानून में थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व के ये जो चेयरमैन हैं ये कहते हैं कि मेरी मेन तवज्जो इस वक्त डिजिटल एसेट्स के स्टेबल कॉइन की तरफ है। उन्होंने सजेस्ट किया है कि मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जब तक मेरी जॉब बाकी है मैं यहाँ पर स्टेबल कॉइन को एक ऐसी ग्राउंड प्रोवाइड कर दूँ कि मार्केट के कोई भी हालात हो स्टेबल कॉइन ना टूटे। देखें गाइस, ये तो देखा जाए तो यूज़र के लिए तो अच्छी बातें हैं। मोस्टली हम इन चीज़ों को घास ही नहीं डालते, क्योंकि
मैंने देखा है कि ज़्यादातर हम जो साउथ एशिया के लोग हैं, जितने भी इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी आते हैं, हम ख़बरों की तरफ और किसी की इंटेंशन की तरफ तवज्जो रखना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि अगला बंदा कह क्या रहा है, हम उसको तो समझें। तो इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कि स्टेबल कॉइन को इतनी महफूज जगह यहाँ पर प्रोवाइड की जाए कि यूज़र्स के जो फंड हैं वो इतने सेव हों कि कोई भी बुरी खबर आके उसको ना तोड़े। देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्रिप्टो स्टेबल कॉइन की, सही है, मे हैव अ बिग फ्यूचर एंड ही सपोर्ट वर्क ऑन रेगुलेशन फॉर देम। उनका कहना है, पाउल का कहना है कि मैं इनके हक में फ्यूचर के लिए बहुत मेरी सपोर्ट है, इनकी रेगुलेशन के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर अपने यूज़र यानी कि अपने शहरी जिनका ताल्लुक अमेरिका के साथ हो या ना हो, दुनिया के किसी भी ग्राउंड के साथ हो, अगर कोई इस मार्केट की तरफ फंड लेकर आए तो उसे पता हो कि मेरी स्टेबल कॉइन में रहते हुए जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। आपको याद होगा कि माजी में USTC जो एक स्टेबल कॉइन था, जब वो बैंकरप्ट हुआ तो वो आज आप जाकर के देखेंगे तो वो 8 9 10 जीरोस के अंदर अवेलेबल है। तो सोचें कि अब यहाँ पर जेरोम पॉल की जो फिक्र है वो कितनी जायज़ है, क्योंकि आज तक उनकी रिकवरी तो हो नहीं सकी। तो इनका यही मुद्दा है कि मार्केट इसे स्ट्रॉन्ग करे और आने वाले वक्तों में अगर कोई नया कल को चेयरमैन भी आता है फेड का तो वो इसके लिए काम करे। फेड के हवाले से इनकी जो बात रही वो ये थी कि हम ज़्यादा देर तक इंटरेस्ट को रोके बगैर नहीं रह पाएंगे। ये भी इन्होंने एक फ़िक्र वाली बात की है जो आने वाले दिनों में, मतलब देखा जाए तो यूएस की इकॉनमी अगर अल्लाह ना करे, हम क्यों कहें कि वो वीक हो, ठीक है, हमें इससे क्या कंसर्न, लेकिन अगर वीक हो जाती है तो आप देखें कि इसका बेनिफिट डिजिटल एसेट्स की मार्केट ले सकती है। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और आज सीपीआई रिपोर्ट से पहले जो जो मुमकिनात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए गाइस, हमने आल्ट कॉइन के अंदर तकरीबन 1 महीने का अब डंप देख लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा डंप जो है वो आल्ट कॉइन को जो कि है डिस्टर्ब कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि सीपीआई रिपोर्ट जब आए, बीटीसी यहाँ पर क्रैश करे तो आल्ट कॉइन अपनी पोजीशन को संभालने में कामयाब हो जाए, लेकिन कहाँ तक ये भी हमें देखना होगा। तो गैस, यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सआर आज के दिन, हाँ, मैं आपको एक और अहम अपडेट देना चाहता हूँ सीपीआई के हवाले से। आज के अहम दिन में जो बिगनर्स हैं वो मार्केट से दूर रहें, ठीक है, और हम सिर्फ और सिर्फ आज के दिन और आज के सेशन में आपके साथ फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे। कौन से फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल टोकन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, XRP हम 2.40 पे होल्ड करते हैं। पिछले तकरीबन 12 घंटों में XRP ने अब जाकर थोड़ी सी मूवमेंट ली है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप XRP से कब एग्जिट लेते हैं। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 188 टू 198.70। सोलाना ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो था 193 का। हमारी ये सपोर्ट के करीब तरीन एक रेजिस्टेंस थी और तकरीबन हमने इसमें $3 की ट्रेड जनरेट की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल मैं समझता हूँ कि सोलाना की मेजर सपोर्ट 185 से 188 है और मैक्स रेजिस्टेंस 199। नाउ बीएनबी की हमारी सपोर्ट थी गाइस 605 से 6112, ये हमारी सपोर्ट थी। लिहाजा बीएनबी 627 से नीचे नहीं जा सका। बीएनबी में ट्रेड जनरेट बड़ी मुश्किल से हुई होगी, लिहाजा यहाँ पर बीएनबी की मैक्स रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ स्टिल वो 650 से ज़्यादा नहीं है। 650 से ये हमें डाउन मोमेंटम दे सकता है, तो अगर डाउन मोमेंटम आता भी है तो तकरीबन हम 638 से 625 का यहाँ पर डाउन मोमेंटम इसमें देख सकते हैं मार्केट के एतबार से। अब आते हैं दोस्तों डॉज कॉइन पे। 0.2510 से ये हमें 0.2450 का लो दे सकता है, ऐसा नहीं हुआ। डोज ने मिडनाइट से लेकर अब तक अपने आप का जो सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया है वो है 0.2496 का। अगले सेशन के लिए यहाँ पर डोज की सपोर्ट जो है वो दोस्तों 0.2510 से 0.2570 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। नाउ सुई कॉइन 3.30 के लो के बाद दोस्तों सुई ने कुछ ज़्यादा बड़ा लो अगर पकड़ा है तो वो है 3.20 का। एन मुमकिन है कि अगले 12 आवर में स्टिल सुई हमें $3 को ही अपनी सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। इसी के साथ आपको आगाही दी गई थी कि LTC का अगला डिप आप 117 का देख सकते हैं। गाइस, गो एंड चेक। यहाँ पर LTC ने 115.80 का लो दिया, 115.80 का ये लो था। आप ये तमाम एक्यूरेसी
बिटगेट और बायडिफाई एक्सचेंज पे जा करके चेक कर सकते हैं। आपको आसानी से यहाँ पर देखने को तजिया मिल जाएगा कि रियलिटी क्या है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं पोल्का डॉट की तरफ। $5 की हमारे पास इसकी होल्डिंग मौजूद है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बीजीपी की हमारे पास होल्डिंग मौजूद है दोस्तों 6.35 की। तो मॉर्निंग में बीजीपी ने एक हैरान कुन $6 का लो दिया है, अब ये यहाँ पर रिकवर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बीजीपी में अगर कोई बिगनर एंट्री करना चाहता है तो उसके लिए 5.60 से 5.70 एक नया वाला लेवल रहेगा। अब आते हैं दोस्तों यूनी स्वैप की तरफ। 9.10 से 9.28 हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगी। यूनिस्वैप ने 9.24 को ही अपनी सपोर्ट बनाया। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अचानक ही फैसला था। एनीवे यूनिस्वैप की स्टिल मैं समझता हूँ कि 9.10 से 9.18 ही इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी अगर मार्केट हमें छोटा सा भी डिप देती है। पेपे कॉइन में किसी किस्म की कोई दोस्तों कमी देखने को नहीं मिली। अब आते हैं एप्टोस पे। एप्टोस की यहाँ पर कंटिन्यूसली सपोर्ट है दोस्तों 5.70 की। टाओ का आज के दिन के मुकाबले में हम 1 मिनट के लिए भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी टाओ को लेकर दोस्तों सपोर्ट थी 380 की। टाओ ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो 388 का था। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे यूटिलाइज नहीं कर पाए होंगे। अगर आपने कर लिया है तो इट्स लक ऑफ यू कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। एनीवे री करता हूँ मैं इस टोकन को फिर आने वाले सेशन के लिए, लिहाजा 360 से ये 380 के दरमियान हमें अपनी नई सपोर्ट फ्राहम कर सकता है। जुपिटर दोस्तों पिछले तकरीबन 12 घंटों से मुसलसल स्टक है, ठीक है। तो 0.8150 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो हमें चाहिए। अगर हम 0.8150 पे नहीं आ पाते अगले सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में, तो जुपिटर आपको आसानी से 0.8020 का लो प्रोवाइड कर देगा। एक मरतबा फिर से यहाँ पर दोस्तों इथीरियम से जुड़े टोकन गिर रहे हैं। एलडीओ में हमारी ट्रेड 100% कामयाब हो गई है फ्यूचर की, ठीक है। STX दोबारा $1 को ब्रेक कर गया है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि STX अगर 0.9450 की रेजिस्टेंस नहीं अपनाता तो STX भी आपको यहाँ पर 0.9210 का लो फ्राहम कर सकता है। इसी के साथ ईना को लेकर बहुत से व्यूअर की डिमांड थी कि उस्मान भाई ईना पे अपडेट फ्राहम करें। देखिए दोस्तों, ईना के ऊपर जितनी भी लोगों की ओपन इंटरेस्ट की ट्रेड थी वो हो रही है यहाँ पर स्पॉइल, ठीक है जी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईना बहुत ज़्यादा डाउन कर गया है और इसने एग्जैक्टली अपने पुराने वाले ट्रेंड को फॉलो किया है जो इसने आज से 6 माह पहले किया था। अब इसके यहाँ पर गिरने की क्या वजह है मैं बताता हूँ। हम ये बात नहीं जानते कि किसको कौन अपने प्लेटफॉर्म पे बदनाम कर रहा है, लेकिन ईना टोकन की एक बदकिस्मती है कि इसको हमेशा टेरा लूना के साथ मिलाया गया और इसका जो काम करने का तरीका है वो टेरा लूना से मिलता भी है। तो जब से इसके अगेंस्ट दुनिया वीडियोस बना रही है, अपडेट दे रही है, अगेंस्ट न्यूज़ दे रही है, तो ये एक बड़ी वजह बन रही है कि ईना गिर रहा है। अदरवाइज़ कोई बड़ी या बुरी खबर मार्केट में ईना को लेकर मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये अपने स्टेबल कॉइन की वजह से स्टिल रिकवर करने की पूरी पोटेंशियल रखता है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट में 94906 का लो लगाने के बाद जो रिकवरी हुई वो आपके सामने है। $1400 की ये रिकवरी है। BTC एक बार भी स्ट्रोंगर जोन में एंटर नहीं हो सका। हम इसे काइंड ऑफ स्टक बोलेंगे, ठीक है जी। BTC जिस अमाउंट के पहाड़ पे खड़ा है $1,00,000 जैसे लेवल पे, तो ये 1200 की रोटेशन स्टक काउंट होती है। यहाँ पर दोस्तों जो कैंडल बन रही है वो सपोर्टिंग है, बुलिश है, लेकिन उसका शेडो ओपन है। अच्छा, अब ये ओपन शेडो हमें इस बात की दावत देता है कि मार्केट गिर सकती है। पिछले 8 घंटे से मार्केट को एक ही लेवल पे सपोर्ट मिली हुई है। तो दोस्तों अब जब CPI रिपोर्ट आएगी तो यकीनन आप जानना चाहेंगे कि कौन से लेवल मार्केट को बचा सकते हैं। देखिए गाइस, हमें हर सूरत 98,300 से 98,550 की रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है जी। अगर हम पहले 1 घंटे में यह रेजिस्टेंस पा लेते हैं तो मार्केट अब मोमेंटम पकड़ सकती है 1 घंटे में, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर हम अंडर द 96,000 रहते हैं, 96,300, 96,500, तो फिर उसके बाद मार्केट टूट जाएगी।
ठीक है, मार्केट में एक क्रैश आ जाएगा और 95,000 की सपोर्ट का टूटना तो बड़ी मामूली सी बात होगी। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए BNB और सोलाना, जिनमें एक मेजर चेंज आ सकता है। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। और इस CPI के दरमियान अगर हम बात करें तो इथीरियम तो दोस्तों पहले से ही टूटा हुआ है, और मार्केट ने अगर शफल पकड़ा और आल्ट कॉइन में एनर्जी आ गई तो यहाँ पर इथीरियम कुछ टफ टाइम दे सकता है। यहाँ पर इसकी एक ना होने के बराबर सपोर्ट दिखाई दे रही है। मिडनाइट से लेके अब तक इथीरियम सिर्फ दोस्तों टूटा ही है, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि इथीरियम ने 2636 का हाई दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सका। लोअर मोमेंटम भी आपके सामने है दोस्तों, लिहाजा हम वीकर जोन पे खड़े हैं। तो ये वीकर जोन ही है 2630। हम अभी तक सेफ नहीं है दोस्तों। 2630 से हमें निकलना होगा। 2650 टू 2675 ये हो जाएगी इथीरियम के लिए स्ट्रॉन्ग जोन। यहाँ पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस इथीरियम को अगर 27-20 तक ले आती है तो इथीरियम भी क्रैश होने से बच सकता है। लेकिन अगर हम CPI रिपोर्ट आ जाती है, हम 2630 पे ही खड़े रह जाते हैं, तो दोस्तों इथीरियम आसानी से 2600 को ब्रेक कर देगा। उसके बाद 2570 एक नॉर्मल सा लो होगा। तो ये चीज़ें ड्यूरिंग द CPI और CPI आने के बाद का 1 घंटा तो बड़ा ही अहम है, याद रखिएगा। तो मैं देख रहा हूँ जो हेल्पफुल टोकन रहेंगे वो हैं यहाँ पर सुई, BGP, ऑनडू। ये 3 टोकन पे आपकी नज़र होनी चाहिए गाइस। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।